नाभिकमलं विष्णु विराजे शेषशय्या ब्रह्मा विराजे नाभिकमलं शिव विराजे नाभिकमलं लक्ष्मी विराजे क्षीरसागर चापते चरणं ये वंदन नारद खड़े शीर सागर घंटा ध्वनि करे वंदन गरुड़ पंख विहार करे फैले सुगंधम सुगंधम। ज्ञान का अमृत नाभि में और पूरे त्रिलोक प्रगटाए निराकार की ज्योति विष्णु जो प्रकाश फैलाए। ये प्रकाश ही ज्ञान है, ये प्रकाश अवतार, ये प्रकाश ही राम है, यही कृष्ण अवतार। यही विराट स्वरूप बने, कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, कहीं बावन और नरसिंह बने, और कहीं वराह बने, कहीं राम बने, कहीं कृष्ण बने, और कहीं कल्कि अवतार बने, और जो भी बने 24 अवतार वह विष्णु रूप श्री हरि बने। तो हरियाली हरि की फैलाते सावन में शिव भगवान, और राम नाम की कृपा बरसती रामायण है उसका नाम। कृष्ण हरि का नाम सुनाते उसको कहते गीता ज्ञान। कुरुक्षेत्र में अर्जुन सुनता अगहन मास कृष्ण भगवान। तो अगहन मास श्री कृष्ण है, और रामायण सावन ऋतुजान, और गुरु पूर्णिमा से चातुर्मास है। जपो हरि का नाम धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। चातुर्मास किसे कहे और सुनो उमा अब ज्ञान, और 10वीं गुप्त नवरात्रा की, और बोले शिव भगवान शनिवार इसमें पड़े कलयुग काली छाँव, इसे हटाने आ गए देखो सावन शिवमान। अज्ञान को हटाने हर साल शिव ही आते हैं। 10 इंद्री का
रथ है ये इसमें जहर भर जाते हैं। भोगों के जहर को निकालो, जप लो जिह्वा पर हरि नाम, और राम नाम का अमृत भर लो। सावन में शिव बरसे राम। है उमा, मैं राम नाम की बरसात पूरे सावन में भक्तों पर और भारत में करता हूं। तो पंच तत्व के आत्मा हरियाली गई छाए, हरी हरी सब हो गया, शेष बचा कोई ना है। तो सावन तो वह है जब आपकी आत्मा पर हरि नाम की हरियाली छा जाए। सावन वह नहीं जब आप भोगों में रम जाओ सब और भूल जाओ सब राम, और उसको सावन नहीं कहते, बस काम सभी बदनाम। सावन श्रवण भक्ति करी जाना, और सावन त्रेता युग को माना। 4 युग चातुर्मास है और आषाढ़ सतयुग जान। आषाढ़ मास जहां से चातुर्मास की शुभारंभ होता है, देव सो जाते हैं, क्योंकि नारायण का जब उदय होता है तो देवताओं का क्या काम। सर्वत्र नारायण ही नारायण, वही सत्य युग होता है। और जब आता है त्रेता तो वह सावन रूप ही होता है। तो त्रेता युग सावन को कहते हैं, सतयुग आषाढ़ को कहते हैं, और भाद्रपद मास द्वापर को कहते हैं, और अश्वनी मास कलयुग को कहते हैं। तो चातुर्मास 4 युग जानो, और इनमें भक्ति भगवान की मानो। तो 10 इंद्री में सावन भर लो और भरो राम का नाम। भादों में श्री कृष्ण को भर लो, तो फिर कलयुग का क्या काम। अश्वनी मास, अश्व घोड़ा, नीला घोड़ा जान, और कलयुग में बस एक अश्वनी नाम कल की भगवान। ज्ञान सुनो अब उमा हमारा, और राम नाम सावन में प्यारा। मैं खुद ही ज्ञानी बनूं और श्रवण भक्त बनूं हनुमान, और मैं ही ज्ञान प्रसारण कर दूं, और जिसे सुने धरती पर हनुमान। तो मैं ही ज्ञान बन जाता हूं, मैं ही उसका प्रसारण करने लगता हूं, और सुनने वाला हनुमान भी मैं ही बनता हूं। आसन देऊं प्रेम का बैठो पवन कुमार, राम कथा वर्णन करूं सुनिए पवन कुमार। बड़ा अजीब लगता होगा संसार वासियों को कि मैं एकादशवां रुद्र में खुद ही हनुमान हूं, और ज्ञान रूप में शिव भी मैं ही हूं, और कल्याण करने वाला भी मैं ही हूं, सावन भी मैं ही हूं, और मेरे इष्ट देव राम को बरसाने वाला भी मैं ही हूं। सावन में बरसे रामायण, अगहन बरसे गीता ज्ञान, और पूरे भारत और धरती का दोनों ही करते कल्याण। तो भोगों का कोई शास्त्र नहीं है, और भोगों में नहीं कोई भगवान, और किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सत्ता भी दे सकती ज्ञान। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का यदि अनुसंधान किया जाए, गीता और रामायण का अनुसंधान किया जाए,
तो सत्ता का समापन समारोह ये 4 वेद, शेष शास्त्र, 18 पुराणी करते हैं और सारी सत्ताओं को हटा करके सत्य की सत्ता को स्थापित करना ही भगवान राम और कृष्ण का काम है। अब बताओ, राजा बड़ा या ईश्वर बड़ा या बड़े ये वेद पुराण? पूछो साधु संतु से जो दे देंगे तुम्हें ज्ञान। तो सत्ता सुख में भोग है, वहां नहीं भगवान। और कैलाश की गुफाओं और कंदराओं में साधु ले रहे शिव से ज्ञान। तो सावन का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हरि 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 हरियाली का रूप निराला, और काले काले बादल देखो और राम प्रकट हो गया निराला। और पूरा ही कैलाश हरि हो और हरि नाम का भजन सुने। हरि नाम शिव 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 बोले और सावन झर 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 ये झरे। तो रोम रोम से उमा मेरे और झरने लगते राम, और जटा से गंगा झरती और वह अमृत का पान। तो गंगा मेरी जटाओं से झरती है, वो भी अमृत पान है। और मेरे मुखार बिंद से सावन में ज्ञान गंगा झरती है, जिसे ब्रह्मवेता श्रवण करते हैं। मैं खुद हनुमान बनकर श्रवण करता हूं, क्योंकि जब मैं वक्ता हूं तो फिर मैं उस वक्तव्य को सुनूं कैसे। तो एक रूप से वक्ता बन गया, एक रूप से भक्त बना, श्रवण भक्त हनुमान बना और सारा ज्ञान का पान किया। तो मैं भी अमृत पान करता हूं बन करके हनुमान। श्रवण भक्ति करो सावन में, सावन में हरियाली राम। तो आपकी इस पंच तत्व की देह पर राम नाम की हरियाली छा जाएगी। और जब हम हमारी 10 इंद्रियों में राम नाम का रस भर लेते हैं, आज 10वीं का दिन है, तो फिर सोने की लंका भस्म हो जाती है और भगवान की अयोध्या प्रकट हो जाती है। तो आत्मा और अयोध्या और वही द्वारका महान। अयोध्या में सबसे बड़ी योद्धा आत्मा मान। तो आत्मा भी अयोध्या है और इसकी 10 इंद्रियां, इस 10 दरवाजे का नाम द्वारका है। तो अयोध्या और द्वारका में भगवान को बसा लो तुम, और 10 इंद्रियों में राम को बुला लो तुम। भगवान को बुला लो तुम, कृष्ण को बुला लो तुम। सावन का ये महीना है, राम गुण गा लो तुम। तो पूरे श्रावण मास में शिव करे राम का ध्यान, और आप भी राम का ध्यान करो तो मुक्ति दे भगवान। तो सावन राम नाम से बरसता है। रामायण तुलसीदास जी कहते हैं उनका जन्म भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी जन्मे जाए। तुलसी तुलसी हो गए रामायण प्रगटाए। चित्रकूट में बैठकर लिया राम का नाम। कलयुग में मानस लिखी धन्य ये तुलसी नाम। कलयुग में भी राम को प्रकट करने की शक्ति यदि किसी में थी तो वो तुलसीदास जी में, जिन्होंने सावन में राम नाम को अपनी आत्मा में टपका करके परमात्मा का दर्शन सारे संसार को कराया। काशी विश्वनाथ की कृपा हुई, सत्ता नहीं ली तुलसीदास ने, सत्य का कर गया अमृत पान। धन्य धन्य काशीपति बोले तुलसी तेरा पावन नाम।
अमर रहेगा तुलसी जगत में, और राजा सब हट जावेंगे, नाम याद नहीं रहे किसी को, अधोगति में जावेंगे। सदगति मिलती राम नाम से, हम सावन में राम गुण गावेंगे, और जब अगहन आवेगा तो हम अर्जुन बन जावें। गीता ज्ञान सुनेंगे बनकर हम भी अर्जुन, कुरुक्षेत्र मैदान, और सारे जगत का जीवन देखो कुरुक्षेत्र में है घमसान। चाहे राजा हो या प्रजा हो या महाराजा हो या धनवान हो, सारे जगत का स्वरूप कुरुक्षेत्र के जैसा है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ही तो अगन का महीना है और सावन का महीना है। या तो गीता ज्ञान सुनो या सुनो रामायण ज्ञान, कुरुक्षेत्र लंका हो जाती शमशान। धर्म क्षेत्र बनता है भारत जब मिलता है हमें ज्ञान। रामायण सबसे बड़ी और बड़ा है गीता ज्ञान। रामचरित रामायण में और कृष्ण मोक्ष का मार्ग, गीता योग से प्रकट हुई है, हटा देती है पाप। तो गीता भगवान से मिलने का योग है, और रामायण दैहिक दैविक भौतिक ताप हटाने के लिए सुदर्शन चक्र का काम करती है। रावण ने भी राम नाम का तीर घुसा लिया नाभि में, सारे भोग भस्म हो गए और मिल गई बैकुंठ की चाबी में। जब राम नाम का तीर भगवान राम ने रावण की नाभि में घुसाया तो उसे बैकुंठ में जाने का मार्ग मिल गया, चाबी मिल गई और ताला खुल गया, और लंका छोड़ बैकुंठ में रावण पहुंचा जाए। करामात थी राम तीर में जो श्री राम ने दिया चलाए, और गांडीव तीर अर्जुन ने चलाया, और कौरव दल सब साफ दिखाए। अरे रहा नहीं कोई रोवन हारा, योग कृष्ण ने दिया सुनाए। अद्भुत ज्ञान गीता बड़ी, अद्भुत ज्ञान रामायण जान। इस 10 इंद्री में इनको भर लो तो मिले सबे भगवान। सीधा सा ही रास्ता और वाणी बता रही आज, और विजय दशमी है गुप्त नवरात्रा की, और विजय करो सब आज। तो यदि आपको भोगों पर विजय प्राप्त करनी है, लंका पर विजय प्राप्त करनी है, हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त करनी है, तो अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आज शनिवार का विजय दिवस है। और विजय सत्ता में नहीं सत्य में होती है। भगवान जब जब भी भारत में आए, धरती पर आए, अवतार लिया, तो उन्होंने सभी सत्ताओं को विध्वंस कर दिया। रावण, कंस, हिरण्याकश्यप, जरासंध, गतिजान। अरे कोई नाम निशान ही नहीं बचा। जब सत्य प्रगटे भगवान तो सत्ता छोटी जानिए, और सत्य में है भगवान। सत्य राम का नाम है, सत्य कृष्ण भगवान। यही सिखाना था कलयुग में, यही योग गतिमान। सावन में रामायण पढ़ लो, अगहन गीता ज्ञान। शिव भी योग लगाते हैं, 1.25 लाख का योग। एक समाधि 1.25 लाख की, राम करे संजोग। 1.25 लाख वर्ष की समाधि लगाता हूं, और राम त्राटक ध्यान में मैं योग से उन्हें देखता। सब नेत्र मेरे बंद हैं, मेरे सामने श्री राम है।
और ध्यान लगाओ कृष्ण का, ये गीता का ज्ञान 18 अध्याय है, इसमें उन्हें भगवती मां, नव दुर्गाओं के 18 हाथ होते हैं। तो योग लगाने के लिए नव दुर्गाओं की कृपा जब तक देवताओं को न मिले, तो आज वही दशमी है जो देवताओं को नव दुर्गा 18 हाथ से आशीर्वाद देती है। तो वाणी तुमको दिया आशीर्वाद, अरे योग कलयुग में भी आयो, अरे सावन की घटा छा रही रे भक्ति की, और भगवान प्रकट गति पायो। भोलेनाथ और राम कृष्ण और दुर्गा ने हाथ उठायो, 18 हाथ से आशीर्वाद दियो, तो योग वाणी गति पायो। तो ऐसे वाणी प्रकट हुई और दर्शन दिए भगवान, सूक्ष्म शाही प्रसंग था, दिया भारत को ज्ञान। भक्तों सुन लो सब इसे, कहीं मिलेगा ना। भक्ति है भगवान की जिसे शिव ने दिया सुना, ये प्रसंग जो भी सुने। राम कृष्ण दुर्गा पंचदेव कृपा का पात्र, सावन अगहन हर पल हर क्षण, जपो हरि का नाम, हरि नाम कल्याण है। हरि नाम गुणगान जिह्वा से जपते रहो, तो मिले तुम्हें भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज की आनंद कीजिए। योग शक्ति योग भक्ति योग दशमी जानिए, शनि रूप कर्म मानो, शुभ कर्म इसको मानिए। सब कुछ सुना दिया, सब बता दिया, सावन रामायण जानिए। और अघन के महीने में गीता श्री कृष्ण को मानिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय। बोलो विजयदशमी गुप्त नवरात्रा महापर्व, भारत माता की।